इज्जत, आदर और सम्मान मांगा नहीं जाता, बल्कि किया जाता है कमाया। किसी भी समाज में बिना वैल्यू और बिना रिस्पेक्ट के जीना उतना ही तकलीफदेह है जैसे किसी मेले में अकेला व्यक्ति भीड़ से घिरा होने के बावजूद खुद को अकेला महसूस करता है। जब हमारे पेरेंट्स, दोस्त, पार्टनर या सहकर्मी हमें इग्नोर करते हैं, हमारी बातें हल्के में लेते हैं और हमारी अहमियत को समझते नहीं, तब अंदर से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। हालांकि जिनकी वैल्यू हाई होती है उनके बारे में लोग सिर्फ सामने ही नहीं बल्कि पीठ पीछे भी इज्जत से बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी हाई वैल्यू कैसे बनाई जाए। यहां हम 5 पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की बात करेंगे जो आपको एक हाई वैल्यू पर्सन बनाएंगी। और आपकी अपनी वैल्यू खुद बनाओ। बी अ पर्सन ऑफ वैल्यू। लोग आपको उतनी ही वैल्यू देंगे जितनी आप खुद को देते हैं। यह चीज आपके सेल्फ एस्टीम से जुड़ी होती है। सेल्फ एस्टीम का मतलब यह है कि आप खुद को कितनी अहमियत देते हैं और खुद के बारे में क्या सोचते हैं। फिल्म वेक अप सिड में रणबीर कपूर का किरदार एक गैर जिम्मेदार लड़के से एक आत्मनिर्भर इंसान बनने की जर्नी को दिखाता है। जब तक वह अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझता, उसके दोस्तों और परिवार के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन जब वह खुद की वैल्यू समझकर मेहनत करता है तो लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। रियल लाइफ में अगर आप रोज खुद से छोटे छोटे वादे करते हैं, जैसे मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा या मैं अपने लक्ष्य पर काम करूंगा, लेकिन उन्हें निभाते नहीं, तो धीरे धीरे लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। इसीलिए अपने वादों को पूरा करना शुरू करें। हमेशा हां कहने से बचें। हर समय अवेलेबल मत रहें। अपने समय की वैल्यू करें। खुद को साबित करने के बजाय अपने काम से दिखाएं। किसी भी चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश से ज्यादा ईमानदारी से करने पर ध्यान दें। 2. अपनी बात की अहमियत समझो। डोंट अलाउ योरसेल्फ टू बी कट ऑफ। जब लोग आपकी बात काटते हैं और आप चुप हो जाते हैं तो यह आपकी वैल्यू को गिरा देता है। यह दिखाता है कि आपको अपनी बात की अहमियत खुद नहीं है। किसी मीटिंग में अगर आप बोल रहे हैं और आपका सहकर्मी आपकी बात काटकर कुछ कहने लगे तो शांत रहें और विनम्रता से कहें, क्या मैं अपनी बात पूरी कर लूं? इससे लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। फिल्म द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में क्रिस गार्डनर, विल स्मिथ की कहानी एक प्रेरणा है। इंटरव्यू के दौरान जब लोग उसकी कमजोरियों पर सवाल उठाते हैं तो वह अपनी बात आत्मविश्वास के साथ पूरी करता है। क्या करें? अपनी बात स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ रखें। अपनी आवाज और टोन में आत्मविश्वास रखें। किसी भी चर्चा में अपनी बात को छोटा मत समझें। 3. अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। ओपनली शेयर योर शॉर्टकमिंग्स। कई लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यह है कि सच्चाई स्वीकारना हिम्मत का काम है और यही चीज आपको लोगों की नजरों में मजबूत बनाती है। फिल्म 12वीं फेल में मनोज का किरदार इंटरव्यू में अपनी असफलता के पीछे सच बोलता है कि उस साल गांव में चीटिंग बंद हो गई थी और वह फेल हो गया। सच बोलने के कारण ही वह आगे चलकर सफलता पाता है। दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन एलन मस्क जब अपनी असफलताओं की बात करते हैं तो वह ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उसी से सीखकर आगे बढ़ते हैं। क्या करें? अपनी कमियों को छुपाने की बजाय स्वीकार करें। अपनी कमजोरियों पर काम करें। सच्चाई बोलने से डरें नहीं। 4. बार बार माफी मत मांगिए। डोंट अपोलोजाइज अननेसेसरीली। बहुत से लोग किसी भी बहस या मुद्दे पर अपनी गलती मान लेते हैं ताकि बात खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा करने से उनकी वैल्यू और कम हो जाती है। अगर आपके दोस्त या सहकर्मी किसी काम में गलती कर देते हैं और आप उनके लिए माफी मांगते रहते हैं तो लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। अपनी गलती तभी माने जब आप सच में गलत हों। लड़ाई जीतने की बजाय अपनी बात की अहमियत बनाए रखें। दूसरों के सामने खुद को कमजोर मत दिखाएं। 5. दूसरों की तारीफ करना सीखें। कॉम्प्लीमेंट योर कॉम्पिटिशन। किसी की तारीफ करना आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। इससे लोग आपको एक सिक्योर पर्सन मानते हैं। अगर आपके परिवार में कोई कजिन या दोस्त बेहतर कर रहा है और लोग आपसे उसकी तुलना कर रहे हैं तो उसकी मेहनत की तारीफ करें। कहें, हां, उसने कड़ी मेहनत की है और मैं उसके लिए बहुत खुश हूं।
इससे लोग आपकी पॉजिटिव सोच की तारीफ करेंगे। महात्मा गांधी हमेशा अपने आलोचकों की भी अच्छाई स्वीकारते थे। इससे उनकी अहमियत और बढ़ जाती थी। क्या करें? दूसरों की मेहनत को मान्यता दें। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश मत करें। अपनी तुलना से ऊपर उठकर सोचें। निष्कर्ष, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें और आपको रिस्पेक्ट दें, तो सबसे पहले खुद को वैल्यू देना शुरू करें। अपनी बात की अहमियत बनाए रखें। अपनी कमजोरियों को स्वीकारें। जरूरत से ज्यादा माफी मांगना बंद करें और दूसरों की अच्छाई की सराहना करना सीखें। याद रखिए, आपकी वैल्यू तभी बनेगी जब आप खुद को अहमियत देंगे।